नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। दलित पिछड़ा एक ऐसा शब्द बन चुका है आज, जो घोटालों और पापों को ढकने के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर उन करप्ट नेताओं के द्वारा। आज मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको एक न्यूज़ मिली होगी, और ये न्यूज़ है बिहार से। और बिहार के एक पूर्व मंत्री रहे हैं आलोक मेहता, और उनके ऊपर करीब 85 करोड़ रुपए का एक घोटाला, बैंक घोटाला का आरोप लगा हुआ है। और एक ये कोऑपरेटिव बैंक था, जो इनके पिता ने इसका स्थापना किया था 1996 में। और ये पिता पुत्र दोनों के ऊपर ये आरोप लगा हुआ है कि इन लोगों ने मिलकर करीब 80-85 करोड़ रुपए का एक घोटाला किया है। ये बता दें कि ये आरजेडी के नेता हैं, और ये बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। इनके पिता भी एक बड़े पद पर रह चुके हैं, यानी वो भी राजद की ही पार्टी से जुड़े हुए थे। और इन पिता पुत्र दोनों पर आरोप है कि इन लोगों ने 80-85 करोड़ रुपए का एक बड़ा घोटाला किया है। और चूंकि पिता तो इनके नहीं रहे हैं, तो इसलिए जांच अब इन्हीं के ऊपर चल रही है कि इनके रहते। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, इनके पूरे परिवार के रूप में भी इनके कुछ भतीजे लोग हैं, यानी उनके रिलेटिव को का भी नाम इस पे आ रहा है। देखिए, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पिछड़े और दलित के नाम पर आज एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब इनके ऊपर जांच प्रक्रिया शुरू हुई, ईडी ने इनके ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, तो आरजेडी के लोग ये कहना शुरू कर दिए कि ये एक पिछड़ा नेता हैं, पिछड़े समाज से जुड़े हुए हैं, और इनको फंसाया जा रहा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह के ढाल लालू प्रसाद जी के ज़माने से चलते रहा। उस ज़माने में ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद जी के चूँकि ये पिछड़े के नेता हैं, पिछड़े हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, इसलिए इनको फंसाया जा रहा है। ये मामला कोर्ट में गया, और कोर्ट ने ही उनको सज़ा भी दिया। अब कोर्ट ने जब सज़ा दिया, और एक केस में अगर उनको मान लो हो सकता है कि फंसाया गया हो, लेकिन उनके ऊपर कई केसेस हैं, और कई केसेस में इनको सज़ा हुई है। ये कहना कि पिछड़े और दलित लोग घोटाले नहीं कर सकते हैं, या उनको घोटाले का सर्टिफिकेट मिल जाता है क्योंकि वो लोग पिछड़े समाज से जुड़े हुए हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। यही आलोक मेहता जब बिहार सरकार में अभी कुछ महीनों पहले, यानी जब नीतीश कुमार राजद से जुड़ गए थे, तो उस समय इनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था। और उन्होंने भागलपुर में एक मीटिंग्स में उन्होंने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अपर कास्ट के लोगों के ऊपर एक गंभीर आरोप लगा दिया था उन लोगों ने, और बहुत ही घृणित आरोप कहा जाएगा। उन्होंने उनके पूर्वजों को दलाल बोला था कि ये लोग दलाल लोग हैं, और उनके माँ बहनों के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की गई थी। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आप एक संवैधानिक पद पर बैठकर और इस तरह की बात करें, और आज खुद आप घोटाले में साबित के ऊपर आपके ऊपर आरोप लग जाए कि आप एक घोटाले में जुड़े हुए हैं, तो अब ये सोचना चाहिए कि ये क्यों ऐसे बातें बोल रहे थे। ये अपनी पिछड़ापन, अपने गरीब होने का एक ढाल बनाकर ये पेश किया जा रहा है। और ये यही नहीं है, बहुत सारे इस समाज के लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। पिछड़ों को आगे आना चाहिए, समाज में सभी को समानता होना चाहिए, लेकिन पिछड़ों को पिछड़ापन को एक ढाल बनाकर आप इस तरह की बातें करें। और सबसे बड़ी बात कि इनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं, और ये खुद मंत्री हैं, और फिर कह रहे हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। ये कहाँ से उचित है? ये बात आज सोचने की बात है। आज पिछड़े समाज के नाम को बेचा जा रहा है, दलित समाज के नाम को बेचा जा रहा है, और सत्ता पे ये लोग मजे कर रहे हैं, और दलित पिछड़ा आज उसी तरह संघर्षों में जी रहा है। ये बात दलित समाज को सोचना होगा, ये बात पिछड़े समाज को सोचना होगा कि उनके नेता उनकी ये बातें तो करते हैं, लेकिन काम कितना करते हैं। क्या सवर्णों को गाली देने से पिछड़ों का भला हो जाएगा? क्या सवर्णों को अपशब्द कह के, उनके माँ बहनों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ऐसा नहीं है। इस देश के निर्माण के लिए सबका योगदान है। इस देश की आज़ादी के लिए सबने लड़ाई लड़ी है। अगर सवर्ण को पता होता कि इस तरह का उनके समाज को इस तरह का अभद्र टिप्पणी की जाएगी, तो क्या वो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं? वो तो अंग्रेजों के, जब उनको अंग्रेजों की दलाल बोला जा रहा है, तो क्या वो अंग्रेजों को जाने देते हैं? क्योंकि वो उस समय शक्ति में थे, पावर में थे,
राजशाही उनके पास थी, तो वो कह सकते थे कि आप ही लोग रहिए। अंग्रेजों को बिल्कुल जाने नहीं देते। इस देश को निर्माण करने के लिए सबने अपना योगदान दिया है, लेकिन ये चंद जो नेता, ये खुद ही दलाल है। ये खुद ही अपनी पापों को, अपने घृणित कार्यों को, अपने निकम्मेपन को, अपने नाकामयाबियों को, अपने चोरी को छिपाने के लिए पिछड़ा और दलित का ढाल बना रहे हैं। ये बात समाज को सोचना चाहिए कि यही आलोक मेहता कल सवर्णों की माँ बहनों को गाली दे रहे थे, यही आलोक मेहता सवर्णों के पूर्वजों को दलाल बोला करते थे, आज ये खुद दलाली में शामिल है, आज ये खुद घोटाले में शामिल है। राजद के नेताओं को भी चाहिए, मैं राजद के बड़े नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इस तरह चोर, इस तरह के भ्रष्ट लोगों को आप डिफेंड मत कीजिए, इनकी रक्षा मत कीजिए, इनके बचाव में मत बोलिए। राजद के आज जितने नेता हैं वो यही बात, उनके एक और प्रवक्ता हैं शक्ति यादव, वो सीधे दलित पिछड़ा कार्ड को खेलना शुरू कर दिए कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये मामला कोर्ट में तय होगा कि कौन सही है कौन गलत है। अभी तो उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, लेकिन अभी से आप पिछड़ा कार्ड खेलना शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी चीज कि अगर बिहार में ही नहीं पूरे भारत में अगर पिछड़ों की बात किया जाए, अगर पिछड़ों की समस्याएं हैं, अगर दलितों की समस्याएं हैं, तो आज 30-35 सालों से तो बिहार में पिछड़े की ही सरकार है। इनकी समस्याओं को किसने पैदा किया है? इस समस्याओं को समाधान क्यों नहीं किया गया है? ये भी तो प्रश्न आप ही से पूछा जाएगा कि आप लोग 30-35 साल तक सत्ता में हैं और आप आज आजादी के 70 साल भी सवर्णों को गाली दे रहे हैं। सवर्णों को, मां बहनों के खिलाफ आप अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या आपके पास ये अधिकार नहीं था, आपके पास ये पावर नहीं था कि आप अपने समाज को उत्थान कर सके? लेकिन आप अपने परिवार को, अपने घोटालों को छिपाने के लिए सवर्णों को गाली देते रहे। पिछड़ा समाज को ये सोचना है, ये दलित समाज को सोचना है कि उनके नेता सिर्फ अगड़ों को गाली देने से क्या आप लोगों का समाज का भला हो जाएगा? और यही नेता घोटाले में भी शामिल हो जाते हैं, अपने घोटालों को छुपाने के लिए इस तरह की ड्रामे और नौटंकी करते हैं। ये बात को आपको समझना होगा। ये आलोक मेहता 1 साल पहले जो सवर्णों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे, आज वो खुद उनके ऊपर जांच के घेरे में है। और सवाल ये नहीं है, करीब एक आलोक मेहता के ऊपर ये आरोप नहीं है, इसमें इनके पूरे फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। और ये सिर्फ इन्वॉल्व इसलिए नहीं है कि इनके ऊपर आरोप, इनके ऊपर ईडी ने इसलिए नहीं छापे मारे हैं कि इनके ऊपर आरोप है। उनके बैंक में कितने लोगों का पैसा, करीब 400 लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स को, कागज पत्र को इधर उधर करके उसमें से अपनी उल्लू सीधा किया और अपना धन बटोर लिया। तो ये अब पिछड़े समाज और दलित समाज को सोचना होगा कि क्या सवर्णों को गाली देने से आपका भला हो जाएगा? आपके नेता, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि पिछले 60-70 सालों से सवर्णों के ऊपर खूब गालियां दी गई हैं। सवर्णों के ऊपर उनके माँ बहनों को, उनके समाज को हमेशा प्रताड़ित किया गया है राजनीतिक लोगों के द्वारा। अब ये सोचने की बात है कि राजनीति, जो लोग सवर्णों को गाली दे रहे हैं, सवर्णों को अपशब्द कर रहे हैं, वो अपने समाज के लिए कितना कुछ किए हैं। सवर्णों की जमीनें छीन ली गई, सवर्णों को नौकरियों से बाहर किया गया, अब सवर्णों के माँ बहनों को अपशब्द कहा जा रहा है। तो ये सवर्णों की बात नहीं है, ये सवर्णों की बात नहीं है, ये पिछड़े समाज की समस्या है कि पिछड़े समाज को आगे आने के लिए अपने नेताओं पर कैसे दबाव डालेंगे। आपको रोकना होगा इस तरह की सवर्णों को गाली देने से समाज का भला नहीं होने वाला है। आपको अपने नेताओं को इसके लिए जवाब देना होगा। आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि फलाना नेता ने किसी सवर्ण समाज को इतना गंदा अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया। ये आपको सोचना होगा कि इस तरह की जो वक्तव्य और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो पिछड़े समाज के नेता, उसको रोका जाए। ये रोकने की जिम्मेदारी पिछड़े और दलित समाज को है। अगर देश में अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई होती रहेगी तो देश का भला नहीं होने वाला है। देश का भला तब होगा जब सब समाज एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और ये नेता समाज को तोड़ रहे हैं, हिंदू समाज को लड़ा रहे हैं, हिंदुओं को फूट डाल रहे हैं। ये बात सोचना होगा। देश का निर्माण करने के लिए सबको आगे आना होगा।
और सबकी योगदान है। ये बात आपको समझना होगा और सोचिएगा जरूर इस पर। हमारे चैनल को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर वगैरह कीजिए। थैंक यू वेरी मच।